अरब में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? क्या आप जानते हैं कि अरब जहां बाद में इस्लाम का नूर फैला, वहां बुत परस्ती कैसे शुरू हुई थी? वही खाना काबा जिसे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। एक वक्त ऐसा आया कि उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? वो कौन शख्स था जिसने पहली बार अरब में बुत परस्ती को आम किया? और आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने पूरे अरब को सदियों तक शिर्क की तारीख में धकेल दिया? आज हम तारीख के इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। अरब असल में बुत परस्त नहीं थे। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर की। उस वक्त पूरा मक्का तौहीद का मरकज था। लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे, कुर्बानी करते थे, हज करते थे और अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी का पैरोकार समझते थे। कई नस्लों तक यही सिलसिला जारी रहा, मगर वक्त के साथ लोगों ने असल तालीमात को भुला दिया। अरब का एक ताकतवर कबीला और उसी कबीले में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसका नाम आज भी इस्लामी तारीख में लर्जा खेज हैसियत रखता है, और उसका नाम था उमर बिन लुहई। उमर बिन लुहई शाम के सफर पर गया। वहां उसने देखा कि लोग मुख्तलिफ बुतों की इबादत कर रहे हैं। उसने उन लोगों से पूछा, तुम इन पत्थरों के सामने क्यों झुक रहे हो? उन लोगों ने जवाब दिया, ये हमारे लिए बारिश की दुआ करते हैं, हमारी मुश्किलात दूर करते हैं। ये जवाब सुनकर उमर बिन लुहई मुतासिर हो गया। उसने उनसे एक हुबल नामी बुत लिया और मक्का चला आया। मक्का पहुंचकर उमर बिन लुहई ने लोगों को समझाया कि ये बुत तुम्हें अल्लाह के करीब करेगा। शुरू में कुछ लोगों ने मुखालिफत की, मगर क्योंकि वो एक ताकतवर सरदार था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी बात मानने लगे। यहीं से अरब में खुली बुत परस्ती का आगाज हुआ। बाद में हर कबीले ने अपना अलग बुत बना लिया। किसी ने लात को अपना माबूद बनाया, किसी ने उज्जा को और किसी ने मनात को। रफ्ता रफ्ता पूरा अरब बुतों से भर गया। खाना काबा में 360 बुत थे। वक्त गुजरता गया, जिस घर को अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था वही बुतों से भर गया। लोग उनके सामने झुकते, मन्नत मानते, कुर्बानियां पेश करते और उनसे अपनी हाजात तलब करते। मगर इस सब के बावजूद जब शिर्क अपने उरूज पर पहुंचा, तब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आपने ऐलान फरमाया, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। अरब के कबाइल ने सख्त मुखालिफत की। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए और एक एक करके तमाम बुत गिरा दिए। तारीख ने एक बार फिर देखा कि खाना काबा दोबारा तौहीद का मरकज बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम इस्लामी तारीख को आपके सामने उजागर करें।